खुदा की तारीफ हो, खुदा की महिमा हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हम लोग धन्यवाद करेंगे जोरदार तालियों के साथ। आइए वचनों को सुनेंगे। आज हम परमेश्वर की महिमा का भविष्य देखेंगे। जो परमेश्वर ने अपना फ्यूचर हम लोगों को देखने लिए कहा, कहता तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो, अपने भविष्य की भविष्यवाणी करो। हालेलुया। हमें अपने भविष्य के बारे में क्या करना है? भविष्यवाणी करना है। अपना भविष्य के बारे में खुद हमें बोलना है। अगर आप बोलोगे, बुरा बोलोगे तो बुरा ही होएगा भविष्य में, अच्छा बोलोगे तो भविष्य में अच्छा होएगा। हालेलुया। तो आज हम लोगों को अपना भविष्य देखना है, अपने भविष्य को देखना है। हालेलुया। कौन कौन लोग अपना भविष्य अच्छा देखते हैं? अच्छा देखते हो? कौन कौन लोग बुरा भविष्य देखते हैं कि आने वाले समय में मैं बीमार हो जाऊंगा, गरीब हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो कितने लोग देखते हैं? हालेलुया। सुध लगा लोग। हालेलुया। हाँ, किनका किनका भविष्य उनके हाथ में है? मेरा भविष्य मेरे हाथ में है। बोलो, किसके हाथ में है? आपका भविष्य आपके हाथ में है कि दूसरे के हाथ में है? अब कौन बाबा आज भविष्य देकर पढ़ रहे हैं? बाबा तनिया बाबा कहिए समझ गए ना? अरे तारे आई है। अच्छे है बाबा। बाबा बता दिए, बाद में कहता नहीं जा लेकर 100 रुपया लेके देता था। अरे बाबा भविष्य बताओ ना, 100 रुपया ना बना पाओ तुम्हें। इसलिए अपना भविष्य अपने ही हाथ में रखो, दूसरे के हाथ में मत दो। आइए हम वचन देखते हैं। मेरा भविष्य मेरे हाथ में है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह नबी की पुस्तक 60 अध्याय उसका एक पद को हम लोग पढ़ेंगे। यरूशलेम का महिमामय भविष्य। हम सब यरूशलेम में हैं। हम सब का जो भविष्य है, जो आने वाला कल है, वो कैसा होगा? महिमा के द्वारा होगा, महिमा से भरा होगा। हालेलुया। यशायाह 60 उसका एक। हालेलुया। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, हमारा परमेश्वर कह रहा है उठ। किसको कह रहा है उठने के लिए? किसको उठाने के लिए कह रहा है? कौन लोग सोए हैं? कौन सोया है पाप में? कौन सोया बुराई में? कौन सोया अंधकार में? कौन सोया हुआ है गुलामी में? हम और आप। थोड़ा बोला करें, तो आप लोग बोलेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बाइबल कहता है उठ। किसको कह रहा है? किसको कह रहा है? उठ और क्या हो? प्रकाशमान हो। हालेलुया। प्रकाश से भरो। हालेलुया। तुम्हारे अंदर अंधकार निकल जाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताता है जीवन की ज्योति मैं हूं। जीवन की ज्योति कौन बोलता है? कौन कह रहा है? सभी लोग साथ बोले, कौन कह रहा है? हाँ, जीवन की ज्योति जो कोई मेरे पास आएगा वो अंधेरे में। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं जीवन की ज्योति मैं हूं। और जो भी कोई का मतलब ना यहाँ कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई भेद है, ना कोई भाव है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई काला है, ना कोई गोरा। जो भी कोई किसी भी जगह से आए, किसी भी कास्ट से आए, किसी भी जाति से आए, लेकिन आए तो सही। हालेलुया। जो भी कोई मेरे पास आएगा। किसके पास? किसके पास जाना है? हाँ, यीशु मसीह का वचन कहता है जो भी कोई मेरे पास आएगा अब वो अंधेरे में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा अंधेरे में? कारण क्या है? अंधेरे में क्यों नहीं रहेगा भाई? बच्चा पीछे वाले क्या ध्यान है? यीशु कह रहा है जो भी कोई मेरे पास आएगा वो अंधेरे में नहीं रहेगा। क्यों अंधेरे में नहीं रहेगा? परमेश्वर कहता है जगत की ज्योति मैं। आमीन। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर भी तो कहता पूरे जगत की ज्योति हूँ, पूरे जीवन की ज्योति। तो जब जीवन की ज्योति लाइट जल रही है, ये लाइट कौन है प्रभु? वो लाइट कौन है प्रभु? अब मैं उसके पास खड़ी हूँ सामने, तो क्या मेरा मुंह पे काला रहेगा? समझ रहे मेरी बात को पीछे वाले? अगर मेरे सामने लाइट जल रही है, और बाइबल क्या कह रहा है? जो कोई मेरे पास आएगा वो अंधेरे में नहीं रहेगा। कैसे अंधेरे में रहेगा? जब लाइट के सामने खड़े हैं, लाइट का फोकस मेरे चेहरे पर लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो मेरा मुंह अंधेरा रहेगा? लगे रहेगा। इसलिए यीशु कहता है, जिन्होंने मेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पा लिया। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएंगे। जिन्होंने मेरी ओर ताका, निहारा, मुंह किया, दृष्टि किया, उन्होंने क्या पाया? मैं बल्ब की तरफ देख रही हूँ, मेरे सामने बल्ब लगा हुआ है, तो मेरे मुंह पे क्या चमक रहा है? क्या चमक रहा है? ज्योति चमक रही है ना। इसलिए बाइबल कहता है, तुम अब अंधकार की संतान नहीं हो, तुम अब ज्योति की संतान बन गए हो। हालेलुया। अब हम अंधकार के अर्थात पाप के संतान नहीं है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, उनके पास आए हैं, वो सब ज्योति की संतान बन गए। हालेलुया। अब प्रभु कहता है, तुम अपना दिया जलाकर ढककर मत रखना। देवरी जला के खांची से तोप दोगे तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा भैया? पीछे वाले कैसा लगेगा? बल्बा जला करके उसको हम तोप दे किसी चीज से, कैसा लगेगा? तो प्रभु यीशु क्या कहता है? कोई दिया जला करके पैमाने के नीचे नहीं रखता है, ना तो वो खाट के नीचे रखता है, बल्कि कहाँ रखता है? कहाँ रखता है? ऊंचाई पे रखता है, दीवार पर रखता है, ताकि आने और जाने वाले को ठोकर ना लगे। आज मेरे प्रियो, बाइबल कह रहा, उठ हमको और आपको, कहता तुम सब जगत की ज्योति हो, तुम सब जगत की ज्योति हो। तुम मेरे पास आए और मुझसे ज्योति पा गए हो, अब तुम भी जगत में जाकर चमको। हालेलुया। तुम भी चमको। हालेलुया। मॉर्निंग स्टार बन जाओ, चमको चमको। लेकिन आजकल तो कोई चमकता ही नहीं। बाइबल कह रहा है, उठ प्रकाशमान हो। हालेलुया। उठ के प्रकाशमान हो। उठना है, जगह छोड़ना है, खड़ा होना है, जागना है नींद में से और चमकना है। हालेलुया। बाइबल कहता है, उठ प्रकाशमान हो। बाइबल कहता है, तुम सब जगत की ज्योति हो, तुम्हारा उजाला मनुष्य के ऊपर प्रकट होना चाहिए, जिससे मनुष्य लोग जान जाएं कि तुम ज्योति की संतान हो। हालेलुया। समझ में आ रहा बच्चन? कितने लोगों को समझ में आ रहा बच्चन? हमारे यीशु मसीह क्या है? ज्योति है। हम लोग पहले कहाँ थे? अंधकार में थे, है ना? भूले थे, भटके थे हम, जाए तो जाए कहाँ? किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। हालेलुया। हम अंधकार में भटके थे, लेकिन खुदावन का धन्यवाद हो, हमें कोई ना कोई मार्गदर्शन मिल गया। कहता है, ए बहन, ए भाई, वो ज्योति चमक गई। कहती, चला मुल्लापुर, वहां पर ज्योति चमकत है, चला लगन वहीं चला, तो हम लोगों का दुख भला कट जाए। हालेलुया। यहाँ पर ज्योति चमक रही है, लोग देख देख करके आ रहे हैं, है ना? हालेलुया। तो इसीलिए, लेकिन आज विश्वासियों के अंदर ज्योति नहीं चमक रही है। आज कुछ विश्वासियों के जीवन में ज्योति क्या चमक रही है? क्या चमक रही है? पीछे वाले क्या चमक रहा है? आज बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में ज्योति परमेश्वर की नहीं चमक रही है। किसी के मुंह से गाली चमक रही है ना? किसी के मुंह से चुगली चमक रही है, निंदा चमक रहा है, और मुंह पे बीड़ी चमक रही है ना? जब बीड़ी जलाते हैं तो लाल लाल चमकता है, दूसरे लोग जान जाते, ओ भाई धुआं उड़ा रहा है। हालेलुया।
आज बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिसका मुंह पे बीड़ी चमक रही है, सुर्ती चमक रही है, दारू शराब गाली नशा बुराई निंदा चुगली चमक रहा है। क्या उसे परमेश्वर प्रसन्न करेगा? खुश रहेगा उससे? नो। यीशु मसीह कह रहा है तुम्हारे मुंह पे गाली नहीं चमकना चाहिए, तुम्हारे मुंह से निंदा चमकना नहीं चाहिए, बीड़ी सिगरेट नहीं चमकना चाहिए, तुम्हारे अंदर से प्रभु यीशु का वचन चमकना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। कईयों की तो साड़ी भी चमकती है। मैंने भी 1 साल के बाद साड़ी डाला आज है, फर्स्ट टाइम। हालेलुया। तो मेरी भी साड़ी चमक रही होगी, पता नहीं दूर वालों को पता, मुझे नहीं दिख रहा। हालेलुया। कई बार अपना उजाला अपने को नजर नहीं आता। सही है। चिराग तले क्या होता है? अंधेरा। वो चिराग दूसरों को उजाला देता है, सब उजाला देकर आ रहे हैं, लेकिन घर में अंधेरा होता है। घर के लोग समझते नहीं है। घर का मुर्गी बाहर का ढोल सुहावनी लगती है। इतनी जनता कितनी दूर से, कोई भटनी से, कोई भलवाई से, कोई कहां से, कोई कहां से, बताइए कितने दूर दूर से लोग आए हैं। लेकिन घर गांव के लोग हरे पता न कुल कनका कुल एकदम डेरा डल्ले हमें कुल रोज बीरोबार के ना जाता रहो कुल पहुंचिएगा। ये पता नहीं कि धंधा खोल ले पैसा कमाई लेकर कहते हैं लोग, हम भी सुनते हैं। अरे बिजनेस खोल ले है, अरे रोज बुलौती है मन इनके, अरे अब तो एक दिन से ना पेट भरल तो 2 दिन हो गए। उनको आपस विपत पड़ गई है, लेकिन उनको नहीं मालूम। क्या मैं आप लोगों के घर में जाकर बुलाने गई थी? क्या हो मेरे घर किसी के घर गई थी बुलाने? लेकिन नहीं, मैंने किसी को बुलाने नहीं गई। ये उजाला यहाँ चमक रहा है, उस उजाले को आप लोग देख कर के आ रहे हो। हालेलुया। वो उजाला देख कर आए हो। वो उजाला कौन है? जीसस। हालेलुया। जीसस मॉर्निंग स्टार है, जीसस सन है। हालेलुया। वो जगत की ज्योति है, वो जीवन की ज्योति है। आप लोग अपने घर से हमको देखे नहीं थे। कितने लोग मुझको देखे थे? किसी ने मुझे देखा था पहले? अभी तो मेरे गांव के लोग मुझे नहीं अच्छे से जानते हैं। हमारे प्रधान जी आए, कहते कि फलाने का लड़की है। कहा? वो कहते नहीं, आगे बहू है। हमारे घर में गांव में कोई पहचानते नहीं है। तो आप लोग कैसे हमको पहचान गए? कैसे पहचाने? आप कैसे पहचाने और कैसे इतना दूर से अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ आए हो? क्या मैंने आप लोगों को बुलाने गई थी? मैं कार्ड छपवा के बांटा था? नहीं, क्योंकि बाइबल कहता है, थोड़ा सा और पढ़ेंगे वचन को, उल्टा प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा कह रहा है उठ और प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यीशु कह रहा है उठ और तू भी चमक क्योंकि तेरा चमकाने वाला तेरे अंदर आ गया है। हालेलुया। वो यीशु मसीह है जो मेरे अंदर चमक रहा है। हालेलुया। जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे, चेहरे पे चमके तेरा नूर। हालेलुया हालेलुया। सचमुच में यीशु कह रहा है उठ जा, खड़ी हो जा, कमजोर और निर्बल घुटनों को तैयार कर, क्योंकि अब तेरा प्रकाश आया है। वो मेरा प्रकाश कौन है? कौन है मेरा प्रकाश? कौन है? यीशु जी हैं। यीशु प्रभु मेरा प्रकाश है। उन्होंने कहा हे रीना उठ और प्रकाशमान हो जा। परमेश्वर यहोवा ने मुझे 2013 में कहा रीना उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश तेरे अंदर आ गया। वो प्रकाश अब बाहर नहीं है, वो तेरे अंदर है। हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ है देख यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का उजाला अब तेरे ऊपर हो गया है। हालेलुया। दिन के जब 12 बजते हैं, जब दिन के 12 बजते हैं तो सूरज कहाँ होता है? सूरज कहाँ होता है? ऊपर होता है ना। तो हम कहते हैं अरे बाप रे बाप, बहुत तगड़ी धूप है, बर्दाश्त, क्योंकि हमारे सर पर आ गया है। और जब घड़ी में 12 बजते तो सुई कैसे हो जाती है? खड़ी हो जाती ना, सीधी खड़ी रहती है, बिल्कुल सावधान। अभी ना ऐसे रहेगी ना,
जब तक मनुष्य 100 पर नहीं पहुंचेगा, जब तक बिल्कुल सिधाई पे नहीं आएगा, तब तक आत्मा आपके ऊपर नहीं आएगा। हालेलुया। वचन में लिखा उठ और प्रकाश मानो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर चमक रहा है। इसका मतलब अब हम घड़ी के 12 बजा चुके हैं। 12 के बाद का 13 बजेगा, 12 के बाद 13 बजेगा, उसके आगे फिर 1 पर आ जाना है। हालेलुया। इसका मतलब मैं कभी 1 थी, कभी 2 थी, कभी 3 थी, कभी 4 थी, कभी 5 थी, कभी 6 थी, लेकिन जब 12 पर पहुंची तो परमेश्वर कहता उठ जा अब और प्रकाशमान हो जा क्योंकि तेरा तेज तेरे ऊपर अब आ गया है। हालेलुया। अब तूने पूरा 12 पूरे कर लिए हैं। हालेलुया। तूने सेवा पूरी कर ली है। हालेलुया। अब तुझे मैं एक अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। एक तुझे मैं खुद के पैर पे खड़ा करूंगा। हालेलुया। अब से तू किसी की गुलाम नहीं रहेगी, अब से तू किसी की अंडर काम नहीं करेगी, अब से तू खुद बच्चे पैदा करेगी और लोगों को सेवा में खड़ा करेगी। हालेलुया। हालेलुया। जोरदार ताली में परमेश्वर की महिमा। बच्चा क्या कह रहा है? बहुत गहरी बात है, बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहे हैं? उठ जा। ये मुझे बोला, तुम्हें भी बोल रहा है, आप सबको कह रहा है, मेरे लिए नहीं है। अब तक हम लोगों ने लापरवाही की, प्रार्थना में, संगति में, वचन में, हो सकता है, लेकिन अब हमें क्या करना है? उठना है और प्रकाशमान होना है और प्रभु में भरना है। हालेलुया। आगे देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्यों खड़ा कर रहा है? परमेश्वर अपने दास को, अपने दासी को क्यों खड़ा कर रहा है? दिया क्यों जलाया जाता है? ताकि अंधकार को मिटाए, अंधकार को दूर करे और उजाला हो। तो इसलिए परमेश्वर अपने सेवक को क्यों खड़ा करता है? बाइबल क्या करा? देख, पृथ्वी पर अंधियारा और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। परमेश्वर अपने दास को, अपने सेवक को क्यों खड़ा कर रहा है? पीछे वाले क्यों खड़ा कर रहा है? किसी से युद्ध करना है क्या? किसी से फाइटिंग करना है? किसी से बदला लेना है क्या? नहीं। बाइबल कहता है हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, किसी मनुष्य के साथ। किसके साथ है? शैतान के साथ है। तो हमें शैतान से लड़ने के लिए क्या करना होगा? आत्मा में मजबूत होना है, पवित्र आत्मा के हथियारों को बांध लेना है, प्रकाश मान होना है। जैसे जब उजाला जलते ही अंधेरा भाग जाता है, भागता नहीं भागता है? अभी रात होती है, घर में अंधेरा होता है, अचानक लाइट ऑन करो, पूरा रूम में उजाला हो जाएगा, अंधेरा कहाँ चला जाता है? दूर होता है। वैसे ही प्रभु आपको, हमको बनाना चाहता है। कहता उठ जा, प्रकाशमान हो, तेरा तेज आ गया है, तुझ पर उदय हो चुका है। क्या हुआ है? क्योंकि पूरे पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है, शैतान ने अंधकार फैलाया है, लोग अंधेरे में मर रहे हैं, पाप में मर रहे हैं। लेकिन तू उठ करके क्या कर? उनके बीच जा। हालेलुया। उनके बीच चमक जा। हालेलुया। और चमक करके अंधकार को दूर भगा दे। हालेलुया। कौन कौन लोग चमकना चाहते हैं? तो वचन को ध्यान से सुनना है ना। क्यों? बाइबल कहता है अंधेरे के काम तो प्रकट है। अंधेरा लोग बहुत पसंद करते हैं। कौन लोग पसंद करते हैं अंधेरा? अंधेरा कौन कौन लोग पसंद करते हैं? बाइबल बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है अंधकार के काम तो प्रकट हैं। ज्योति जब जगत में चमकी तो लोगों ने ज्योति से बैर किया, ज्योति को पसंद नहीं किया, अंधकार से प्रेम किया। क्यों किया? क्योंकि उनके काम कैसे थे? बुरे बुरे थे। ये बताइए, एक चोर जब चोरी करे, सिस्टर अपने बच्चे से ज्यादा आप बोल रही हो, क्या गुस्सा आ रहा आपको? अभी वचन हो रहा है, अपने गुस्से को शांत करो।
आपके अंदर गुस्सा नहीं चमकना चाहिए, ध्यान वचन इधर होना चाहिए, वचन की तरफ। हालेलुया। डिस्टर्ब करते हो आप लोग। हालेलुया। तुम्हें कहाँ पर थी? चोर चोरी करता है। हाँ, हालेलुया। तो जब अंधेरा होता है, अगर चोर चोरी करने जाएगा तो हम लोग ऐसे बैठे तो कोई चोरी कर पाएगा? घर में घुसेगा कोई? क्यों? उजाला है। इसलिए जो चोर है वो उजाला पसंद करेगा? वो इंतजार करता है, वो घड़ी देखता है कब रात के 12 बजे जब लोग सो जाए, गहरी नींद में आए, तब मैं इनके घर में घुस जाऊं, इनका रखा रखा माल उठाकर लेकर चला जाऊं। हालेलुया। वो उजाले में चोरी नहीं करेगा, अंधकार में चोरी करेगा। आज जो इतने पाप हो रहे हैं, व्यभिचार हो रहे हैं, चोरी छिनारा, क्या उजाले में कोई करेगा? नहीं करेगा। आधी रात को पता लगा लड़की घर में सोई है, सुबह पता लगा लड़की गायब हो गई, लड़का गायब। कहाँ गया भैया? पता नहीं, रात को तो सोए थे, दरवाजा बंद किए थे अंदर से, लेकिन सुबह उठा तो दरवाजा खुला मिला। कारण क्या है? अंधकार। अंधकार में वो भाग गए, वो दिन में नहीं भाग पाते। इसलिए शैतान अंधेरे को पसंद करता है, उजाले को, उजाले से वो डरता है कि उजाला आएगा तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरी सच्चाई लोग जान जाएंगे। हालेलुया। लेकिन हमें शैतान का बंदा नहीं बनना है, शैतान के लोग नहीं बनना, हमें कैसा बनना है? उजाला बनना है। हालेलुया। इसलिए सुनकर तुम जगत की, तुम्हारा उजाला मनुष्य पे चमकना चाहिए, तुम्हारा उजाला मनुष्य पे, तुम्हारे मुंह से अच्छी अच्छी बात निकलनी चाहिए, वचन निकलना चाहिए, गवाही निकलनी चाहिए। आशीष, आशीष दोगे तो आशीष, जो बोगे वही। अगर खेत में गेहूं बोया तो धान कहाँ से काट लो? रार बोया तो मटर कहाँ से काटेंगे? और नहीं बोया तो कैसे फसल काटेंगे? नहीं कर सकते। आगे वचन को पढ़ेंगे। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर कहता है अंधकार तो है लेकिन डरना नहीं अंधकार में, क्योंकि परंतु तेरे ऊपर परमेश्वर यहोवा प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। तेरे ऊपर, तेरे अंदर, तेरे बाहर परमेश्वर का आत्मा आ जाएगा। हालेलुया। प्रभु का आत्मा मेरे दिल में है। हालेलुया। हमने अगली बार सॉन्ग गाया, प्रभु का आत्मा मेरे दिल में है, इसीलिए झूमूंगा, नाचूंगा और ताली। हालेलुया। वचन भी कह रहा है कि तुम अंधकार में डरना नहीं है, उस समय तुम चलोगे और तुम्हारे साथ साथ परमेश्वर का आत्मा भी चलेगा। हालेलुया। और बाइबल बताता है जब मूसा इस्राएलियों को लेकर जा रहा था, जब मिस्र से निकाला, उस समय लाइट नहीं था। हम लोगों के पास जैसे टार्च है वैसा टार्च नहीं था उस समय। उस समय ये लाइट की सुविधा नहीं थी, उस समय लंटेन भी नहीं थी कि मिट्टी का तेल भर के जला लेंगे। उस समय लोग जब जा रहे थे तो वचन में लिखा है परमेश्वर दिन में बादल का खंभा बनकर चलता था। हालेलुया। दिन में बादल बनकर, जैसे अभी बदली हो जाती, कहते हैं बड़ा आराम होगा, अब ये बड़ा घाम रहा है। तो परमेश्वर जब धूप रहती थी तो अपने लोगों के ऊपर क्या करता था? छा करके जाता था बादल, और रात को आग का खंभा बनकर आगे आगे चलता था। हालेलुया। आग का खंभा बनकर आगे आगे चलता था कि मेरे पीछे पीछे आओ। आज भी वही प्रभु है, आज भी तुम्हारे आगे वो चल रहा है, तेरे आगे आगे चलेगा, वो नाल खड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे परमेश्वर को। हालेलुया। 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 अब हमें कैसा बनना है? यीशु कह रहा है कि मुझे पहनो, है ना? यीशु मेरे साथ है। हम लोग कहते हैं लेकिन यीशु साथ रहता है, लेकिन मन में पाप रहता है। कहते कब कब दीदी बचनिया खत्म करें और कब निकले यहाँ से जाएं, अब तो मनवा कब तकी 80 चुटकी 90 दौर। इधर वचन बोला जा रहा लेकिन ध्यान वहीं लगल घड़ी है।
अब मैंने 1 बजे था, कब 2 बजे, कब आमीन होए, कब कोलिया में जाएं। बाप रे बाप, बहुत आप लोगों ने नाक में दम कर दिया है। कब सुधरोगे? वचन से नहीं सुधरोगे तो प्रभु को सुधारना भी आता है। जब घर में लड़का बिगड़ जाला ना तो माता पिता कहते हैं बतिया से ना मनबा तो फिर लतिया ही पंखे, हाँ, लात कबूत बात से ना माने ने। तो भैया प्रभु से डरा लो, तो ऐसा ना हो कि परमेश्वरों के छड़ी उठा के पड़ जा सुधारे खाती। तो काबा लोगन के बड़ा प्रार्थना करीला, प्रभु जी सुनता है ना, कैसे सुनेगा? मन में पाप बगल में छुरी, कब पाँव तो काटो मुड़ी। ऐसा करके आप आशीष नहीं प्रदान कर सकते, ना पा सकते हैं, ना आशीष किसी को दे सकते हैं, ना ले सकते हैं। तो आज वचन कह रहा है हमारी जिंदगी अगर नहीं बदलेगी, अंदर का अंधकार नहीं जाएगा, तो बाहर से आप कैसे चमकोगे? चमकोगे? अगर ये लाइट जो है, ये लाइट जल रही है, अगर इसका मेन स्विच अगर उसमें हम लाइट में नहीं खोसेंगे तो क्या अपने से जलेगा? जलेगा। उसको हमने बोर्ड में खोसा है, अगर बाहर से लाइट नहीं आएगी इसमें तो क्या जलेगा? इसी तरीके से अगर हम प्रभु यीशु मसीह में खोसे नहीं जाएंगे, अगर प्रभु यीशु मसीह में लगे नहीं रहेंगे, उसमें जुड़े नहीं रहेंगे, तो अपने से चमक नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। सोने वाले बोलो हालेलुया। सब लोग सो रहे थे, कितने लोग सो रहे हैं? जागने वाले बोलो हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, जागते रहो, ठीक है। अभी वचन भी यही हो रहा है कि सोना नहीं है, उठना है। हालेलुया। तो अभी वचन कहता है कि देख, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। तेरे ऊपर कौन आएगा? मेरे ऊपर कौन है? मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे और लब पे रहे तेरा नाम। मेरे सर पे सदा तेरा। सभी लोग बोलेंगे, हे प्रभु मैं अंधेरे में हूँ, मुझे ज्योति में लेके आ। मेरे सर पे जैसे 12 बजता तो सूरज आ जाता है, 12 बजे सर पे सूरज आ जाता है। प्रभु मैं भी कब 12 पे आ जाऊं, मेरा नंबर 12 पे आ जाए। 120 बोला तो बहुत बेकार लगा ना, कहे 420 है कुल, बहुत बेकार। 120 पुलिस का नंबर आ जाए, कितना? 112, 112। प्रभु का धन्यवाद करो कि 12 के बाद फिर आगे गिनती है ना। धन्य प्रभु जी। आप लोगों को कैसा बनना है? नंबर 1। नंबर 1 का मतलब बिल्कुल सीधन, सावधान। पाप से, बुराई से, चुगली से, निंदा से, डांट से, लड़ाई से, झगड़ा से, परमेश्वर जिन चीजों से बैर करता है उन चीजों से सावधान हो जाओ और सीधे हो जाओ। वचन में लिखा है सीधा और खड़ा बनो। जब सीधा बनोगे, जब सीधा खड़ा होगे, तब आपके सर पर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आ जाएगा। हालेलुया। और वो कहेगा अब मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, टेढ़े मेढ़े लोगों को नहीं, ठीक है। प्रभु का आत्मा मेरे दिल में है, प्रभु का आत्मा मेरे दिल में है। झूमूंगा, गाऊंगा, ताली बजाऊंगा। प्रभु का आत्मा मेरे दिल में है, यीशु का आत्मा मेरे दिल में है। झूमूंगा, गाऊंगा, ताली बजाऊंगा। प्रभु का आत्मा, सभी लोग बोलेंगे प्रभु का आत्मा मेरे दिल में है, मेरे दिल में है। प्रभु का आत्मा मेरे दिल में है। झूमूंगा, गाऊंगा, ताली बजाऊंगा। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। अगले हफ्ते लोगों ने गिरा दिया, जमीन पे कर दिया और जमीन पे करके उसके बाद हाथ भी छोड़ दिया, लेकिन जब मैं गिरी तब मेरे प्रभु ने मुझे उठा लिया। हालेलुया। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। आत्मा की बातें मुझे बताता है, आत्मा की बातें मुझे बताता है। प्रभु का आत्मा मेरे
लिए वो भूल जाते हैं कि मेरा बेटा बेटी रो रहा है लेकिन परमेश्वर नहीं भूल रहा। रोते हुए को हंसाने वाला है, रोते हुए को हंसाने वाला है, रोते हुए को हंसाने वाला है, सीने से अपने लगाने वाला है, सीने से अपने लगाने वाला है, प्रभु का आत्मा मेरे दिल में है, प्रभु का आत्मा मेरे दिल में है, झूमूंगा नाचूंगा ताली बजाऊंगा, झूमूंगा गाऊंगा ताली बजाऊंगा, झूमूंगा गाऊंगा ताली बजाऊंगा। हालेलुया। तो प्रभु का आत्मा किसके अंदर है? सबके अंदर है। विश्वास है ना, आत्मा है। हाँ, तो आप ध्यान में रखना कि आपके अंदर यीशु चमकता है कि आपके अंदर से बीड़ी चमकती है। कितने लोगों के मुंह पे बीड़ी चमकती है? कितने लोगों के मुंह पे गाली चमकती है? कितने लोगों के मुंह से चुगली चमकती है? कितने लोगों के मुंह से झूठ चमकता है? शांत, अब नहीं बोलेंगे तो घनघोर बेइज्जती है। कोई जाने ना जाने यीशु जानता है। हालेलुया। आगे वचन को देखेंगे। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया। और जब आप प्रभु यीशु मसीह में 12 नंबर पे आ जाओगे, सीधी सुई हो जाएगी। जब जैसे 12 बजा तो घड़ी की सुई सीधी हो गई। जिस दिन हम लोग पूरा परफेक्ट सीधे हो जाएंगे, उस दिन प्रभु का आत्मा हमारे सर पे आ जाएगा। और जब सर पे आएगा तब उस दिन क्या होगा? परमेश्वर हमारे अंदर से चमकना शुरू करेगा। और जब चमकेगा तो दूर दूर से लोग तुम्हारे पास आएंगे। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है मेरे प्रियो? परमेश्वर कह रहा है। कहता है जब तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रकाश आ जाएगा, ज्योति आ जाएगी, उजाला आ जाएगा, और जब तुम चमकने लगोगे उस समय लोग जो है जाति जाति के लोग तुम्हारे पास आएंगे। वचन सच्चा है कि नहीं है? सच है ना वचन? और खुदा को मैं धन्यवाद करती हूँ कि जब मैं 12 अर्थात घड़ी की सुई की तरह जब मैं सीधी हो गई, सब बातों को सह लिया। जवाब तो हर बातों का था, लेकिन हमने कहा नहीं, सब बातों पे मिट्टी डालो, मुर्दे को दफन कर दो, क्योंकि जब मुर्दा उखड़ेगा तो बदबू आएगी। मिट्टी डाल दिया। अगले संडे छोड़ो, जाने दो। जो उन्होंने किया वो उनके साथ, जो मैंने किया वो मेरे साथ। और वचन में कहता जब तू बिल्कुल सीधा हो जाएगा तब परमेश्वर तेरे ऊपर आ जाएगा। तब जाति के लोग तुम्हारे पास आएंगे। आ नहीं रहे क्या? आज ये जो कलेसिया बैठी है, ये परमेश्वर का वचन सच कह रहा है। हालेलुया। ये वचन सच है। आज अगर मेरे अंदर मैं सीधा नहीं हुई होती और आत्मा मेरे ऊपर नहीं होता तो आप रीना के पास नहीं आते। हालेलुया। आप मल्लापुर में नहीं आते। हालेलुया। आपको कौन बताता? कैसे पता लगा? क्या आप लोगों ने टीवी में देखा? क्या आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा? नहीं, ये उजाला चमका आपके पास। हालेलुया। है ना? पूरब में भयल उजाला हो एगो चमकल सितारा। तो आप लोगों ने एक सितारा देखा चमका हुआ, तब लोग अपना घर छोड़ के चलो चलो वहां उजाला हो गया है, आओ चलो हम भी दर्शन करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो आज हमें चमकना है मेरे प्रियो, चमकना। बाइबल कह रहा है यीशु मसीह जब मेरे अंदर आया तो चमकने लगा, तब आज ये भारी भीड़ आई है। हालेलुया। हर एक जाति के, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब एक जाति के नहीं, यहाँ सब अलग अलग कास्ट के हैं। इस बार वो सिस्टर नहीं आई, हसीना बानो जो मुस्लिम है, वो अगले वीरवार को भी आई थी अपनी बहू को लेकर बरसरा से। वो बेटे की विवाह की और विवाह करने के बाद वो चर्च में नहीं लेकर आई। 1 साल हो गया। अचानक परमेश्वर ने 2 दिन पहले उसको सपना दिखाया और सपने में उसको प्रभु कहता तो चर्च क्यों नहीं ले गए अपनी बहू को? तो पहले परमेश्वर के भवन में लेके जा। वो बहन ने फोन किया, बुधवार को फोन किया, कहती दीदी ऐसी सी बात है। मैं कहा कोई बात नहीं है, आप लेकर आना। अगले वीरवार को वो बहन अपनी बहू को लेकर के इस चर्च में आई थी। हालेलुया।
परमेश्वर का घर हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए, हर मनुष्य के लिए। हालेलुया। हम लोग जात पात नहीं कहते कि धर्म बदल गया, ये तो बाहर वाले कहते धर्म बदल गया, धर्म बदल गया। हम धर्म नहीं मानते, हम तो ये जानते हैं कि सिर्फ परमेश्वर ने नर और मादा बनाया है। हालेलुया। सिर्फ एक आदमी और एक औरत, दूसरा कोई जात धर्म नहीं बनाया है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हालेलुया। तो वचन में लिखा हर जाति जाति के लोग तुम्हारे पास आएंगे। खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज परमेश्वर ने सोने वाले दीवार की तरफ, हालेलुया, जगाइए उसको। कहते चमक रही हो आप, कहाँ जाकर चमकना है तो यही अभी चमके। तो आपने ना तो रीना बहन की साड़ी देख कर के आए हो, ना रीना बहन के क्या कहते बिंदी चमकीली देख कर आए हो, ना रीना बहन को चमक धमक पहनती है कि आप देख कर आए। क्या देख कर आए? क्या हमको देख कर आए हो? किसको देख कर आए? ये किसी ने बताया होगा, अरे मल्लापुर जाइए, एक रीना बहन है, वो वचन सुनाती है, प्रार्थना करती है, जाओ आपका लिए प्रार्थना करेगी, आपका दुख दूर हो जाएगा। हालेलुया। चमकना है, क्या चमकाना है? क्या चमकाना है? वचन को अपने अंदर से क्या चमकाना है? हालेलुया। और लिखा है राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया। जब तू रास्ता पकड़ के जाएगी और जाएगा, बड़े बड़े राजा लोग भी तेरे आने का इंतजार करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो लोग तेरे आरोहण का, तेरे प्रताप का सब क्या करेंगे? इंतजार करेंगे कि सिस्टर आ रही है, वो ब्रदर आ रहा है, प्रभु का दास आ रहा है, प्रभु की दासी आ रही है। हालेलुया। बहुत बड़ा बात है। ये सब क्यों हुआ? जब हम उठेंगे और चमकेंगे, चमक को देखकर लोग आएंगे, अंधेरे में कोई नहीं आता। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने, जब मैं उठी नहीं थी तो प्रभु ने कहा बेटा उठ जा और मेरी चमक को ले ले, मुझे पहन ले। हालेलुया। चमकीले कपड़े नहीं बल्कि चमकता हुआ यीशु को पहन ले। और जब मैं तेरे अंदर से चमकूंगा तब लोग खुद ही अपने आप चले आएंगे। लंगड़ा आएगा, अंधा आएगा, बहरा आएगा, गूंगा आएगा, बीमार आएंगे। हालेलुया। और लोग आएंगे और इस चमक के द्वारा लोग चंगे होकर चले जाएंगे। हालेलुया। मलाकी की पुस्तक में लिखा हुआ है परमेश्वर अपने किरणों के द्वारा तुम्हें चंगा कर देगा। हालेलुया। उसकी किरणें काफी है। हालेलुया। आगे अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर यहोवा कह रहा है कि अपनी आंख उठा और देख कि सब के सब तेरे पास आ रहे हैं। हालेलुया। सचमुच पिछले दिनों में जो भी कुछ हादसा हुआ हम लोग के साथ, उस समय थोड़ा पल के लिए हम लोग निर्बल हो गए, थोड़ा पल के लिए हम लोग दुखित हो गए। बड़ा दुख हुआ कि मैंने 20 साल सेवा किया तो मुझे बदले में ये मिला। लेकिन फिर परमेश्वर ने मुझे तसल्ली दिया और हिम्मत दिया। और मैं मोबाइल में एक वचन सुन रही थी और बहुत खूबसूरत वचन था, शॉर्ट वीडियो। कहते जिसने तुझको ठुकरा दिया, जिसने तुझको निकाल दिया, जिसने तुझको छोड़ दिया, उसने अपने ऊपर कंगालपन को बुला लिया। वो निर्धन हो गया, वो कंगाल हो गया, वो गरीब हो गया, क्योंकि तू ऐसा हीरा है, तू ऐसा हीरा है कि तुझे पाने के लिए बहुत बड़े बड़े राजा लोग तलाश कर रहे हैं। हालेलुया। और जो राजा तुझे ले जाएगा वो खुद अमीर हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई राजा तुझे लेगा वो अमीर हो जाएगा। सोना और हीरा तो सोनार ही जानता है, अरे लोहार थोड़ी ना जानेगा। तो जब ये वचन मुझे मिला तब प्रभु ने मुझे कहा जिसने तुझे अपनी चर्च से हटाया, कुर्सी से हटाया, वो तुझे नहीं हटाया है, उसने हीरे को हटा दिया। उसने हीरे को हटा दिया है और वो अपने घर में, अपने भवन में उसने क्या किया है? कंगालपन को बुला लिया है। और तेरे पास तो वो हीरा है, तुझे जो पाएगा वो खुद अमीर हो जाएगा। हालेलुया। आज अगर मैं हीरा नहीं होती तो आज ये जनसंख्या यहाँ नहीं होती। हालेलुया। क्योंकि भलाई से बुराई को हमने जीता। जितना बुरा वो मेरे साथ किया अगर मैं उनके साथ करती तो कलीसिया कहती अरे कैसे लोग पास्टर हूँ मैं, लड़ाई और झगड़ा करता हूँ। हमने ऐसा नहीं किया, हमने प्यार से छोड़ा, खुशी से छोड़ा। जो लोग गए उनको पता है, हमने कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं, नो टेंशन।
आप छोड़ सकते हो, लेकिन जिसने चुनकर खड़ा किया वो कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। हालेलुया। और परमेश्वर कहता देख, नजर उठाकर तो देख, चारों तरफ से तेरे पास लोग चल कर आ रहे हैं। हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच जब मैं वर्शिप पे यहाँ खड़ी हुई और मैंने निगाह उठाकर देखी, बिजमनी, हर एक गांव के लोग, मिस्रपुर के, मिस्रपुर, और सभी लोग यहाँ नजर जब आए तो मेरा दिल बड़ा गदगद हो गया। खुदा, मैंने किसी को फोन करके तो नहीं बुलाया कि मेरे पास आओ। क्या बुलाया बिजमनी? नहीं। ताबरपुर मैंने फोन किया था? नहीं। और भी जो लोग आए, क्या मैंने फोन किया था आप लोगों को? नहीं। ये कौन लेकर आ रहा है? कहता देख, जो हीरा होता है ना, उसकी चमक को देख करके लोग जानेंगे कि ये हीरा है, ये पत्थर है। हमें हीरा चाहिए कि हमें पत्थर चाहिए। हालेलुया। हमें हीरा चाहिए जो कभी गरम नहीं। पत्थर का तड़का पर घाम लगे तब गर्म आ जाए, गुस्सा आ जाए। लेकिन हीरा नो टेंशन, नो फिक्र। खुदा का धन्यवाद हो, मुझे हीरा बनना है, पत्थर नहीं। हीरे की कीमत है, पत्थर की कीमत नहीं है। हालेलुया। आगे, तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं, तेरे पुत्र लोग दूर से आ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा कह रहा है, देख मेरी बेटी, तेरे कलीसिया के अंदर तेरे पुत्र लोग दूर दूर से आ रहे हैं। जब भाई परसों सुबह 8-9 बजे का टाइम था, अंकल जी सुबह सुबह आ गए। हालेलुया। ये मेरे पुत्र आत्मिक हैं, अर्थात परमेश्वर के बच्चे। हालेलुया। क्या अंकल जी हमने आपको बुलाने गए थे? अनिल अंकल पीछे बैठे हुए हैं, लेकिन इनको किसी ने बताया, जैसे वचन में लिखा, राजा लोग आरोहण के लिए, प्रताप के लिए क्या क्या इंतजार करेंगे। ये मुंबई के डॉन हैं, लेकिन खुदा में आज पहले हीरो थे, मगर अब जीरो बनेंगे, लेकिन सुपर हीरो बनाएगा खुदा। हालेलुया। दूर दूर से लोग चल कर आ रहे हैं। 5 लोग अगली बार आए थे, नए पास्टर लोग थे, दूर दूर से देखने आए थे। और पिछले दिनों में एक और भाई आया था। ऐसे ऐसे कई लोग आए। कौन लेकर आया? प्रभु कहता है तू घबराती क्यों, तू डरती क्यों है? बस तेरा काम क्या है? चमकना। हालेलुया। तेरे अंदर यीशु चमकेगा, यीशु चमकेगा तो लोग अपने आप आएंगे, अपने आप आएंगे। हालेलुया। उजाला देख कर आएंगे। हालेलुया। तुझे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, लड़ाई करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। सब बोलेंगे, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, वो मुझ में जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, वो मुझ में जिंदा है। वही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। वही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, वो मुझ में जिंदा है। सब लोग बोलेंगे, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, वो मुझ में जिंदा है। वही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। वही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। हालेलुया। कौन मेरे अंदर है? कौन मेरे साथ है? किसको मैंने पहना है? कौन मुझ में जिंदा है? कौन मेरी ताकत है? ये बात हमें कभी भूलना नहीं है। हालेलुया। आगे, और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, देख तेरे सर पे जब उजाला चमकेगा खुदा का, तेरे बेटे तेरी बेटियां तेरे पास खुद चल कर आ रहे, तुझे जाने की जरूरत नहीं। जब 1 हफ्ते के अंदर परमेश्वर ने करीब 20 रूहें दी। अगली बार 15 लोग आए थे वीरवार को, फिर अंकल आए, उसके पहले एक आया, फिर भाई, बहुत सारे लोग आए।
आज भी एक सुबह सुबह बहन आई थी। तो ये खुदा की एक महिमा है, क्योंकि मैंने एक चीज सीखी है अपने जीवन में। हमारे पास्टर फेरिस मसीह ने हमें सिखाया था कि हमें मधुमक्खी नहीं बनना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमें क्या नहीं बनना है? मधुमक्खी का काम क्या होता है? हाँ? दिन भर भन 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 उड़ेगी, जहां जाएगी खूब करेगी, ये घरे ओए घरे ओए घरे, इनकर बुराई उनकर बुराई, उनकर चुगली उनकर निंदा, रिनवा के मत जइया, देवा के मत जइया, इनके क्यों मत जइया, अरे वो हमें। ये किसका काम है? कौन है? मधुमक्खी। प्रभु ने कहा रीना, तुझे मधुमक्खी नहीं बनना है, बेला घर शैतान का। हमारे पास फेरिस मसीह ने हमको सिखाया, आप लोगों को मधुमक्खी नहीं बनना है कि दिन भर झोला टांग लिया, कहीं इनके घरे कहीं उनके घरे कहीं उनके घरे, हनकर बुराई हनकर बुराई हनकर बुराई हनकर बुराई। हमको मधुमक्खी नहीं बनना, हमको क्या बनना है? छत्ता बनना है, शहद का छत्ता बनना है। शहद का छत्ता कैसा होता है? एक जगह जहां उसको लगा दो वो वहीं पर पड़ा रहेगा। तो मधुमक्खी के पास वो चल के जाता है कि मधुमक्खी चल के उसके पास आती है। हमको मधुमक्खी नहीं बनना है, दिन भर बेला घर शैतान का, इनके घरे उनके घरे बुराई निंदा चुगली करना और बेला घर शैतान का पाप करना। ऐसा परमेश्वर का दास नहीं होना चाहिए। पूछ लीजिए जितने लोग आए हैं, बिजमनी से पूछ लीजिए, बिना बुलाए कभी गए रीना आपके गांव में? हमारी सगी ननद रहती थी, उर्मिला सिस्टर, चाहते तो अपने ननद के बहाने जाते, हमारी रिश्तेदारी है, लेकिन नहीं। कितना दिन हो गया इनके घर, तो रात रुके कोई पता ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि खुदा ने मुझे सिखाया तुझे मधुमक्खी नहीं बनना है। अरे किसी के घर जाएगी, पता नहीं कौन गरीब है, किसके घर में क्या, किसके घर में नहीं, बिना बुलाए चली जाएगी, उसके मन में कितना दुख पड़ेगा। किसी से कर्जा लेकर के, किसी से उधार लेकर के तुझे खिलाएगी या पिलाएगी या विदाई करेगी, तो कितना बड़ा दुख तुझे मिलेगा। तू तो लाकर मुर्गा खा के ढकर के सो जाएगी, लेकिन वो बेचारी पता नहीं कैसे लाई होगी, और उसको कर्जा का चिंता लगा रहेगा, हमको देना है। और आप ढकर के सो गए, 1 किलो के बदले 4 किलो खा कर सो रहे हैं, ढकर के सो गए। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? सबकी पिटाई होगी यीशु जी के आने पे, सबकी खिंचाई होगी यीशु जी के आने पे, सबकी छटाई होगी यीशु जी के आने से, सबकी छटाई होगी यीशु जी के आने पे, सबकी छटाई होगी यीशु जी के आने से। आज घर में बैठ के दूसरे के घर में मुर्गा का काम कीजिए, बिना बुलाए चले जाते हैं और बिना दुआ प्रार्थना की चले जाते हैं। एक दिन प्रभु यीशु मसीह उनसे एक हड्डी का हिसाब लेगा और कहेंगे, बाबू उसके घर गए तो प्रार्थना क्यों नहीं किए? वो बहन कर्जा लेकर तुमको मुर्गा खिलाई, कर्जा लेकर तुमको दान दी और तुम खा कर चले आए, बढ़िया से सो गए। वो बहन बेचारी कितना मेहनत की है। तो प्रभु कहेगा, चल उसका बदला निकालो। हालेलुया। सबकी छटाई होगी यीशु जी के आने से, सबकी छटाई होगी यीशु जी के आने से, उनकी पिटाई होगी यीशु जी के आने से, उनकी पिटाई होगी यीशु जी के आने से। भी आते हैं तो बात करो, आने वाला है, आते हैं तो बात करो, आने वाला है, सितारों जोड़े से चमको मसीहा, आने वाला है, सितारों जोड़े से चमको मसीहा, आने वाला है, सितारों जोड़े से चमको मसीहा, आने वाला है। मुझे थोड़ा धीरे जब चिल्लाती हूँ बोलते थोड़ा सा। सितारे कितने लोग हैं? वॉलंटियर हम सब क्या हैं? प्रभु यीशु मसीह का गीत हम लोग गा रहे हैं, जेंट्स को सितारों जोर से चमको मसीहा। जेंट्स ठीक है, हम सब क्या हैं? किसको चमकना है? तो देखते हैं आज कौन कौन चमकता है। खड़े हो जाए अपनी जगह पर थोड़ा सा, अभी वचन बाकी है कि थोड़ा सा पढ़ लेते वचन को, फिर गवाते। हाँ थोड़ा सा
तब तू उसे देखा आज तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है, जब भीड़ तेरे पास आएगी, तेरे बेटे बेटियां तेरे पास आएंगे, तब तू उस भीड़ को देख करके क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? तब तेरा मुंह चमकेगा। मेरा मुंह आप लोगों को देखकर चमका है। अगर आप लोग नहीं आते तो क्या मेरा मुंह चमकेगा? मेरा मन आज दुखी हो जाता। मैं सच बता रही हूँ, आज जिस दिन पास्टर राजेंद्र ने मुझको छोड़ा, मुझको उस दिन इतनी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जिस दिन उन्होंने फोन करके कहा, उस दिन मुझे बहुत तकलीफ हुई। बेटी 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 कर करके पंजाब से बुला लिया। मैं अपना पति छोड़कर चली आई, बच्चे लेकर आ गई। कितनी बदनामी सही, कितने लोगों की बुरी भली बातें सुनी। 4 साल मैंने मेहनत किया और एक पल में फोन करके कहते, तू अपना देख ले, मैं अपना देखूंगा, तुम्हारा मेरा प्यार बना रहेगा। जब तू बुलाएगी तुम्हें आऊंगा, जब मैं बुलाऊंगा तुम्हें आऊंगा। लेकिन पास्टर जी बड़ी जल्दी से बोल दिया आपने। कहना बड़ा आसान है, आपने कह दिया, लेकिन मेरी मेहनत को आपने भूल गए। मैं अपना पति छोड़कर मेहनत की हूँ, मैंने बदनामी सहा है, मैंने बहुतों की बातें सुनी है, तुमने कैसे बोल दिया। यही बात तुम्हें कहना तो मेरी कलेसिया के सामने कहो। कहते नहीं नहीं नहीं, हमारी कलेसिया में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, तुम अकेले में आकर बात करना। मैंने कहा पास्टर जी, रीना कोई चोर नहीं, डाकू नहीं है, कोई चोरी नहीं की है, चोरी से बात करेगी। हम सीना ठोक करके आएंगे, कलेसिया के सामने बात करेंगे। कहते नहीं नहीं, कलेसिया में बात है। हम कहा नहीं, हम कलेसिया में बात करेंगे। क्यों? कलेसिया को मालूम होना पड़ेगा ना कि कलेसिया में आखिर रीना ने उस चर्च को क्यों छोड़ा। नहीं तो कल तुम्हें हम चोरी लगा दोगे, दया रीना पैसा लेके भाग गए, कुछ भी कर दोगे तो हम क्या करेंगे? किसका किसका मुंह में बंद करूंगी। इसलिए मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पर पूरा मैंने वचन के द्वारा बात किया, सब ने देखा। अगर कोई मुझे अंगुली दिखाएगा, मैं कहूँगा सीधे पहले यूट्यूब पे देख लो रीना ने क्या उनको बोला है, कुछ नहीं। और जब मैंने बोला और जब उतर के स्टेज से फिर जमीन पर बैठ गई, वही पास्टर राजेंद्र आधा घंटा में नीचे बैठी थी, तकबे नहीं किए, फूटी आंख भी नहीं ताके कि बेटी हमारी अब जा रही है, जो इतना कुछ छोड़ के। मैंने कहा अगर मेरी जगह तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बहू, तुम्हारी बेटी होती तो कैसा लगता? तो कोई बात नहीं। और वहीं पर मैं खड़ी थी, बाहर भी खड़ी थी, पास्टर ने जय मसीह तक नहीं बोला, उनका बेटा तकबे नहीं किया, बहू बोलबे नहीं की, घर में से नहीं निकली, अब बीवी भी नहीं बोली, कोई नहीं बोला। और जब मैं खड़ी थी वहाँ, अब मैंने अपनी आंखों से देखा पास्टर राजेंद्र, लड़कियां जो नौजवान अभी नई नई लड़कियां गई हैं, उनको अपने हाथ से लड्डू मुंह में खिला रहे। वहाँ पर सही होती थी, रोज लड़कियों को खिला रहे थे, लड़कियों को लड्डू खिला रहे थे। क्या मुझे तकलीफ नहीं हुई? मैंने 16 साल की उम्र से मैंने इनका साथ पकड़े 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 रही, और आज एक पल में मेरा हाथ छोड़ दिया। अरे मैं जा रही, कम से कम आखिरी विदाई तो कर दो, कम से कम प्यार से जय मसीह बोल देते। मुझे उस समय बहुत दुख हुआ, फिर मैंने कहा जाने दो, कोई बात नहीं है। फिर मुझे कोई कहता इन्होंने छोड़ा है ना, लेकिन अगर सच बताती मुझे उस दिन ये दुख नहीं हुआ। अगर आज आप लोग मुझे छोड़ दिए होते तब मुझे बहुत ज्यादा दुख होता। क्यों? क्योंकि मैंने जो भी कुछ किया 4 साल में, मैं राजेंद्र पास्टर के लिए नहीं की थी, मैंने आप लोगों के लिए किया था। आप लोग मेरे बच्चे हो, आप लोगों के लिए मैंने अपना पति छोड़ा, आप लोगों के लिए अपना जलंधर छोड़ा, आप लोगों के लिए अपनी बच्चों की पढ़ाई छुड़वाई, आप लोगों के लिए मैंने सबकी बदनामी सुनी है, सबकी बोलियां सुनी, ताने सुने, बुरा भला सुना मैंने। तुम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए मैंने दुख उठाया है। आप सबके लिए मैंने अपने ऊपर कलंक लगाया। अगर आप लोग मुझे छोड़कर चले गए होते तो शायद मेरा कलेजा आज फट गया होता, आज मैं शायद मेरा चेहरा चमकता नहीं। आज मुझे लगता कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जगत में रहकर लंगड़े को चंगा किया, अंधे को ठीक किया, मुर्दे को जिंदा किया, कोढ़ी को शुद्ध किया, विधवा के लड़के को जिंदा किया, सब कुछ किया, तब लोगों ने 5000 लोगों ने रोटी खा लिया, खाकर धन्यवाद करके चले गए। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, जब यीशु मसीह ने प्राण त्यागे, जब यीशु मसीह को लोगों ने मारा, तब सबने उनका साथ छोड़ दिया। कोई उस समय यीशु मसीह के पास नहीं गया कि हे प्रभु तू क्यों मर रहा है, प्रभु तेरी जगह मैं मरूंगा। कोई नहीं गया।
पतरस भी नहीं गया जो उसका प्रिय चेला था। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने यीशु मसीह के चेलों के जैसा काम नहीं किया, उससे अच्छे चेले बनकर दिखाए। हालेलुया। आप लोगों ने अपने रीना को नहीं छोड़ा। अगर आज आप लोग मुझे छोड़ दिए होते, आज मैं जीते जी मर गई होती है। कि मैंने जिसके लिए चोरी की उसी ने मुझे चोर बनाया, मैंने जिसके लिए मैंने सेवा की वही मुझे बुरा भला कह दिया, मैंने जिसके लिए दुख उठाए उसने मुझे दुख में ढकेल दिया, मैंने जिसके लिए रात दिन जाकर दुआएं की उन्होंने ही मुझे आज त्याग दिया। वो बात मैं नहीं सह पाती। लेकिन जब मैंने आप लोगों का चेहरा देखा, मैं एक लोगों का चेहरा देखी, तब मुझे लगा कि मुझे मेरे बाप ने छोड़ा है लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे नहीं छोड़ा है। हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि जैसे मैंने ईमानदारी वफादारी दिखाकर अपने अगुवे का जिंदगी में रही, वैसे आप लोग भी रहे। चाहे दुख आए चाहे मुसीबत आए, अपने अगुवे का साथ कभी मत छोड़ना। क्योंकि आज अगर रीना इस जगह चमक रही है तो बहुत बलिदान दिए, बहुत बलिदान दिया मैंने, ऐसे नहीं चमक रही हूँ। अगर आज ये कुर्सी मैंने पाया है तो ऐसे नहीं पाई, क्योंकि मैंने भी अपनी कुर्सी किसी को देकर आई। मैं चाहती तो उस कुर्सी पर जबरदस्ती बैठ सकती थी, पर नहीं, क्योंकि मैंने छीनना नहीं सीखा है। खुदा कहता है अगर तू एक कुर्सी को छोड़ेगी मैं तुझे उससे बड़ी कुर्सी पर बिठाने जा रहा हूं। हालेलुया। एक समय था जब 2017 में हमारा जॉन मोजस पैदा हुआ, मोजस छोटा वाला। बिशप रूपलाल पास्टर पंजाब से यहाँ आए थे। उस समय तो रहने का भी जगह नहीं था और मीटिंग हम लोग करवाए। हमारे पास पैसा नहीं था, राशन नहीं था, लेकिन हमने इतनी बड़ी मीटिंग रखा। बिशप रूपलाल पास्टर पंजाब से आए जो कनाडा और इंग्लैंड घूमने वाले, एसी में रहने वाले, और हमारे पास सब्जी का पैसा नहीं था। जब सब्जी खरीदने का पैसा नहीं था और हमारा मोजस 10 दिन का था, पैदा हुआ 10 दिन का, 26 मई को पैदा हुआ और 16 जून को यहाँ पर हमने प्रोग्राम रखा था। मैं 10 दिन का बच्चा लेकर मैं यहाँ चली आई थी और आज ही के दिन चली आई थी। हालेलुया। आज 1 तारीख है। मेरे बेटे मोजस का बर्थडे 26 मई को होता है, लेकिन मैं 1 जून को मैं मम्मी के यहाँ से यहाँ चली आई और यहाँ रहने का कोई व्यवस्था नहीं, खाने का कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन मुझे चिंता थी कि प्रभु की मीटिंग करवानी है, सारा व्यवस्था करना है। मैं छोटा बच्चा लेकर चली आई और यहाँ आकर के गांव वालों ने हमारे बहुत मदद किया। मैं इस मोल्लापुर गांव के जितने निवासी हैं मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जब मेरे पास राशन नहीं था, पैसा नहीं था, हमारे इस गांव के मोल्लापुर के लोगों ने, भाई बहनों ने, सब ने हमारा साथ दिया। कोई बहन आटा देती, कोई चावल देता, कोई प्याज देता, कोई लहसुन देता, कोई पैसा देता, सब ने हमारा साथ दिया। और हमने जब प्रोग्राम रखा सब इंतजाम तो हो गया था, लेकिन सब्जी का पैसा नहीं था। और जब सब्जी का पैसा नहीं था तो हमारे घर वाले हमको बहुत बोलते थे। घर में जाते तो मुझे डांटते, मुंह खोलकर कह देती है पैसा मांग, अपने माँ से पैसा मांग, अपने पापा से पैसा मांग, भैया से पैसा मांग। तो मैं बोली कि मीटिंग मैं करा रही हूँ तो पैसा भैया से मांगूंगी, पापा से कैसे मांगूंगी, लोग क्या कहेंगे कि ईसा मसीह के लोग मांगा था, पैसा हमने से लोग मांगा था। बार बार वो बोलते और बार बार कहते तो मुझे बात बहुत चुभती थी। फिर मैं अंदर अपने बेड पे सोई थी मोजस को लेकर और मैं रो रही थी उस समय, मैं रो रही थी उस समय और प्रभु से बात की है, प्रभु जब तूने मुझे सेवा के लिए चुना और खड़ा किया तो हे प्रभु तूने मुझे पैसा क्यों नहीं दिया? अगर तू पैसा दिया होता तो आज मेरा पति मुझे ऐसे नहीं बोलता। हे प्रभु मैं अपने भाई से, अपने माता पिता से कैसे पैसा मांगू? मैं ये प्रार्थना कर रही थी, तब तक अचानक एक आवाज आई। मैं रो रही थी, प्रभु से शिकायत कर रही थी और अचानक एक आवाज आई। 16 जून को दिन में करीब 10 बज रहा था और आवाज आई, मेरी बेटी रीना तू ऐसा क्यों कहती है कि तू गरीब है,
क्योंकि जो तेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जो तेरे पास वो किसी के पास नहीं है। मैं कह प्रभु मेरे पास क्या है? मेरे पास तो सब्जी भर का पैसा नहीं है। तू कहता बहुत अमीर है तू। प्रभु कहता देख मैंने तुझे 2 बेटे दिए, और अगर यही बच्चे संसार में पैदा होते, दुनियादारी में पैदा होते, तो हिजड़ा नाचने आता या पवरिया नाचने आता तो तेरा एक थान गहना लेकर चला जाता। लेकिन तेरे 2 बेटे पैदा हुए और तेरे 2 बेटों पर मैंने किसी हिजड़े या किसी को नाचने के लिए नहीं भेजा, किसी पवरिया को नहीं भेजा। तो तेरा जो गहना बचा हुआ है तू उसे उतार कर सेवा में डाल दे। तो मैं कह प्रभु मेरे पास क्या है? प्रभु कहता अपने कान में देख, अपने कान में देख। क्या तू मेरे लिए नहीं दे सकती? तू मेरे लिए एक सोना देगी, मैं तुझे सोने पर चलाऊंगा। हालेलुया। तू मेरे लिए एक सोना बोएगी और मैं तुझे इतना सोना दूंगा, एक समय आएगा कि तू सोने पर चलेगी। हालेलुया। और ऐसा सोना दूंगा जो तुझसे कोई चुरा नहीं पाएगा। मैंने कहा प्रभु ये तो बहुत बड़ी बात है, मुझे तो अभी तक मालूम ही नहीं पड़ा कि मेरे पास इतना बड़ा सोना है। फिर मैंने फटाफट कान का निकाला और निकाल कर अपने हाथ में रख लिया। फिर जो उनके पापा आए, फोन किए अपने भैया को, पापा को फोन की, पैसा मांगी, पैसा मांग। मैंने कहा गुस्सा मत करो, हाथ आगे करो। हाथ आगे किया, कान का उतार के हाथ में दे दिया। हाथ खोले, दे क्या है? मैं कह लेके जाओ इसको बेच करके। और वो 5,000 ही मांग रहे थे बार बार, 5,000 मांग ले, 5,000 मांग ले। कह जाओ इसको बेच कर जो पैसा मिलेगा दाल और सब्जी लेकर आना। कहते अरे कान का तू बेचेगी? तब हमने उनको सारी बात बताई। प्रभु ने मुझसे बात किया, अभी ऐसे ऐसे बोला है, तो अगर हमारा बच्चे के दाए कोई पवरिया नाचा होता तो लेके चला गया होता ना, तो प्रभु के लिए नहीं दे सकते हैं, प्रभु मुझे बहुत सोना देगा। तो चुप हो गए। तो जब कान का बेचने गए हमारे महात्मा भैया के लिवा कर, वो 5,000 में बिकबो किया। हालेलुया। 5,000 बोल रहे थे और 5,000 में सोनार ने उसको खरीद लिया। हालेलुया, हालेलुया। और 5,000 का जब बिका, दाल आया, सब्जी आई, और उसी खेत में भाई राजेश के खेत में टेंट लगा, बढ़िया मीटिंग हुई, पुलिस वाले आए, मेरा परमिशन लिया गया था। जो लोग उस समय आए थे हाथ उठाएंगे। उस समय कितने लोगों ने देखा है? ये बिशप रूपलाल जी आए थे, कुछ लोग हैं गवाह, बहुत लोग गवाह हैं। हाँ, पास्टर रूपलाल जब आए थे खेत में मीटिंग हुई थी 2017 में, कुछ लोग हैं गवाह। हालेलुया। और जब मीटिंग चालू हुई मेरे कान में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। मैंने मम्मी पापा से किसी से बताया भी नहीं, मैंने बेच दिया। मेरा कान ऐसे उघारे था। और जब मीटिंग चालू हुई मैं अपने मोजस को लेकर के वहाँ बैठी थी। जब पास्टर जी ने कहा रीना तुम कुछ कहना चाहती हो अपने गांव वालों से तो स्टेज पर कह दो। जब मैं स्टेज पे खड़ी हुई, और जब खड़ी हुई, जब मैं कलेसिया को देखी, बड़ी ही भीड़ लगी थी, ऑटो की तो लाइन लगी हुई थी, पूरा राजेश भाई का खेत भरा हुआ था। तो जब मैं देखी तो मेरे आंखों से आंसू आ गए। सचमुच खुदा, ये सोना बनकर मुझको इतनी शांति, इतनी खुशी, इतना आनंद नहीं आया जो प्रभु तूने ये सोना दिया है, जिसको देखकर मेरे अंदर हंसी खुशी और आनंद आ गया। हालेलुया। ये सोना तो कोई कोई देखता है, लेकिन ये सोना तो पूरा गांव देख रहा है। हालेलुया। कि जो सोना मेरे पास है, कि अन्य अन्य जातियों से, अलग अलग देशों से, अलग अलग लोगों से भीड़ आ रही है। ये मामूली बात नहीं है, किसी सोना किसी हीरे से कम नहीं है। जो करोड़पति इस समय होगा उसके यहाँ भी इतनी पब्लिक नहीं होगी। हालेलुया। जो मंत्री होगा उसके बाद भी हफ्ते हफ्ते में बैठक नहीं होती होगी इतने लोगों की। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे ऐसा सोना दिया है कि लोग खुद चलकर आते हैं। हालेलुया। और वचन में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तो उस समय तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा। उस समय जब मैं स्टेज पर खड़ी हुई और जब मैंने देखा, जब मैंने भीड़ को देखा, मेरे बेटियां, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे बहन आ रहे हैं, और जब स्टेज पे खड़ा हुई, यह वचन उस समय पूरा हुआ। प्रभु ने जो कहा उठ प्रकाश मानो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। वो पहली मीटिंग थी, वो उद्घाटन पास्टर रूपलाल जी ने किया और आज तक वो मीटिंग चलती जा रही है। हालेलुया।
और उस समय क्या हुआ, मेरे अंदर एक अच्छा सा आनंद आया, मेरा हृदय थरथरा उठा और मेरे अंदर आनंद आ गया। और आगे देखते हैं, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेंगी। आमीन, हालेलुया। बाइबल कह रहा है, देख समुंदर का सारा धन, सारी संपत्ति तुझको मिलेगी। हालेलुया। मैंने तो एक धन डाला था, मैंने तो एक सोना बोया था। प्रभु कहता है तुझे तो लोग समुंदर में से भी निकाल करके सोना चांदी रुपया पैसा ला कर देंगे। हालेलुया। दिया कि नहीं दिया? हमको मिला है, इसलिए मैं खड़ी हूँ। एक सोना उतार के डाली थी सेवा में। एक पेड़ मैंने बोया था सोने का, मैंने एक बीज बोया था सोने का, बढ़ने में टाइम लगा। एक बीज लगाया सोने का तो बढ़ने में टाइम लगा। अब मुझे हमारा 8 साल का हो गया, तो अब 7 साल के बाद फल लगने लगा। जब 7 साल का पेड़ हुआ हमारा सोने का, तब बहन ने गले का एक सोने का गले में डाल दिया। हालेलुया। बहन खड़ी हो जाएंगे। ये बहन है लहर पार से, इनके पास कोई बेटा नहीं था, इनके बेटी के पास भी बेटी थी और प्रार्थना हुआ, परमेश्वर ने उन्हें बेटे की आशीष दिया। और जब लोग देखने गए, ये बहन अपने बक्से से निकाल कर हमारे गले में लाकर पहना। आमीन, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे। वचन है कि नहीं पूरा? लोग समुंदर से अपना धन दौलत संपत्ति लेकर तेरे चरणों में आएंगे। बहन ने डाल दिया। जब इन्होंने गले में डाला, मैं उसमें रोने लगी। खुदा तेरा वचन पूरा हो रहा है, उसका वचन पूरा हो रहा है। देखो देखो मसीह आ रहा है। ये बहन ने पहला सोना बो दिया। बैठ जाएंगे। हमीदपुर वाली बहन खड़े हो जाए। आप लोगों को बताना चाहती है, बहनें कहती बताना मत, किसी को गुप्त रखना, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ परमेश्वर हमारा जीवित और सच्चा खुदा है। ये बहन हमें घर में बुलाई प्रार्थना करने के लिए। हम लोग घर में गए, पाँव धोया, सब कुछ हो गया। जब आने लगे तो मुट्ठी में लेकर आए, कहती दीदी प्रार्थना करो। तो हम प्रार्थना किए तो धंसता था हाथ में। मैं कि पैसा क्यों धंस रहा है? जब आप मुट्ठी खोला तो उसमें चांदी की सुंदर सी पायल थी। हालेलुया। जब बहन ने दिया कि दीदी आपके लिए पायल, आप अपने पाँव में पहनना। ये बहन ने अपने हाथों से पाँव में पायल डाल दिया। हालेलुया। हालेलुया। दिया कि नहीं दिया? मामूली नहीं, सोना चांदी कोई किसी को नहीं देता, लेकिन बोया था। एक दिन बोया था, तो जब पेड़ बनेगा तो फरबे करेगा। अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तो आम फरेगा कि नहीं फरेगा? हमने एक सोना बोया था, जब वो पेड़ बन गया तो बहन ने डाल दिया गले में। वो बहन ने डाल दिया। और एक बहन पीछे उसकी है, मीरा, बिखड़ जाए। ये बहन ने भी बोया था, ये चुपके से लाके दाल में डाल दी। लेकिन फिर प्रभु ने मेरे मन में डाला, नहीं इसको उठा कर दे दूं वापस। फिर हमने उसको चेंज करके उनको वापस कर दिया। उसने हमें दिया, हमारा हो गया, फिर हमने उसको दे दिया। हमारी मर्जी हमें रखना है कि हमारा आत्मा बोलता नहीं वो गरीब है, उसको दे दो, हमने वापस कर दिया। जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। और बहन, और एक बहन, उनको नाती पैदा हुआ था। कहाँ गई कि मम्मी? हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। एक भी बहन है, खड़े हो जाओ। मैं बताना चाहती हूँ, अगर आज लोगों को आंख लगता है कि अरे कुल धंधा खोल ले, हमें बिजनेस खोल ले, कमात हमें, उनको बताना चाहती हूँ कि पहले बोए हैं तब काट रहे हैं। खुद को कपड़ा नहीं सिलते थे, पहनते थे। हमारा आदमी एक कपड़ा पहना, एक कपड़ा, एक ही कपड़े पे वो साल बिता देता था। बाकी एक कंपनी में लगाता था, एक ही कपड़ा हर एतवार चर्च पहन के जाते थे। लेकिन हम लोगों ने खरीद खरीद कर कपड़े, जितने परमेश्वर के दास थे, जितने दासियां आती थी, उन सबको पहनाते थे, खरीद कर कपड़े देते थे। क्यों देते थे? वचन में लिखा, दो तो तुम्हें, जो अपनी गरीबी में से देता उसको आशीष मिलती है। आज प्रभु की दया से कपड़े की कोई कमी नहीं है। हालेलुया। और ये बहन, इनको नाती पैदा हुआ, इसने अपने मन में ठाना मुझे घर में अगर नाती पैदा होगा नॉर्मल सही सलामत तो मैं बहन को दूंगी। बताया नहीं, लेकिन मन में रखा। जब नाती पैदा हुआ, छठी के दिन बुलाई तो हमारे नाक में लाकर सोने का डाल दिया। हालेलुया। क्या है ये? क्या है ये? काम कौन कर रहा है? क्यों किया? मैंने बोया था। अगर बोले ना तो कटले होती का? बैठ जाएंगे। कपड़े बहुत बोए,
अभी भी जो सेवा करने लड़की आएंगी, 1 हफ्ता रह गई, 2 दिन रह गई, मेरे मन में आता है जल्दी से इनको कपड़ा खिला कर दे दो। बच्ची है, किसी की बेटी है, बो देते हैं। और एक दिन ऐसा समय आया कि जब वो बोए हैं तो जब पेड़ बनेगा तो वो भी तो देगा हमको, देगा नहीं देगा? अगर आप बकरी चरा रहे हैं तो जब बकरी का बच्चा सियाना होगा, जब बेचोगे तो पैसा देगा कि नहीं देगा? देगा ना, दूध भी देगा, पैसा भी देगा। हालेलुया। तो हमारी बेटी पता नहीं अंदर है, शायद बाहर गई है, उसने इधर मैं साड़ी डाली हूँ, वो बहन अपनी स्कॉलरशिप की पैसे से हमको साड़ी खरीद करती। आमीन हालेलुया। कहती क्या तुम मेरी मम्मी नहीं हो? उस बच्ची ने, श्वेता ने, श्वेता इधर आ जाओ। वो बच्ची श्वेता ने, थोड़ा सामने आ जाओ, अपना फीवर दिखाए, अपना चेहरा दिखाए, फेस दिखाए सबको। ये बच्ची देखिए, कोई ज्यादा पुरानी विश्वासी नहीं है, लेकिन ये बच्ची 1 हफ्ता हमारे घर रही, सेवा की, उसने सब कुछ देखा यहाँ पर रहकर। कहती दीदी तो सबके दिल, लेकिन कबू अपने ना खरीद। सही बात है, पूछ लीजिए, सब बैठे। मैं कभी अपने लिए कपड़ा नहीं जल्दी खरीदती हूँ। दया जब देखेंगे इनका कपड़ा पुराना हो गया, अब कहीं जाने भी नहीं है, तब ये बुक करते हैं, तब ये मंगाते हैं। लेकिन मैंने आज तक कभी अपने लिए कपड़ा नहीं खरीदा। हाँ, दूसरे बच्चों की खरीदने के लिए मार्केट चली जाती हूँ। ये बहन बोलती दीदी खाली आप कलर बता दीजिए। हम कहा नहीं, हम नहीं लेंगे आपसे। तब इन्होंने कहा क्या आप हमारी मम्मी नहीं हो? क्या आप हमारी कुछ नहीं हो? मैं अपनी स्कॉलरशिप से आपको देना चाहती हूँ। मैं मदर डे पर नहीं थी, मेरी माँ हो, मैं आपको देना चाहती हूँ। फिर मैं बोली नहीं, मगर जैसा तुझे अच्छा लगे मैं वैसा पसंद करूँगी। ये बहन अपने पैसे से खरीद कर ला कर दी। मैंने कल दिन भर में इसको सिलाई अपने हाथों से की। हालेलुया। पेटीकोट ब्लाउज सिलाई किया, हाथ को तैयार किया। मैं कहा तुम्हारी दी हुई साड़ी ही कोई मैं पहनूंगी। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता बोगे तो तुम्हें दिया। आज वचन कह रहा है लोग अपना समुंदर में से, जल में से लोग धन दौलत रुपया पैसा लेकर आएंगे। वो बेटी, उसके पिताजी नहीं है, मम्मी काम करती, बहुत गरीब घर की है, लेकिन गरीबी में से उसने बोया है। अगर वो बोया है तो खुदा उसको जरूर देगा एक दिन। हालेलुया। विश्वास करिए, बहुत से लोगों ने बोया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं अमीर होना, आप लोग चाहते हैं ब्लेसिंग पाना, आप लोग चाहते हैं बढ़ना, तो आप लोगों को पहले पेड़ लगाना होगा, पहले बीज। हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं, अरे बीज, वो बीज का मतलब नहीं समझते। बीज का मतलब अपना टाइट, अपना सेवा में, दान में जो भी बोना है, आप तो बोकर छोड़ दोगे, लेकिन परमेश्वर उसको देखता है 6, 7, 8 साल बाद वो अपने आप इतना फलेगा तुम संभाल नहीं पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। फिर एक बहन रेणु सिस्टर ने मन्नत की, उसका पति अगर घर ले जाएगा तो मैं भी दूंगी। दूसरा फल उस बहन ने लाकर पाँव में डाल दिया। मिला कि नहीं मिला? पेड़ लगाओगे तो फल खाओगे, अगर पेड़ नहीं लगाए हो तो फल खाने की आशा नहीं रख सकते। हालेलुया। अब वचन आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। तेरे देश में ऊँटों के झुंड और मिधान और एपादेशों की साड़नियां इकट्ठी होंगी। सीबा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे। हालेलुया। सभी लोग तुम्हारे देश में इकट्ठे होंगे और अपना सोना, अपना लोबान लेकर आएंगे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, चरनी में हुआ, जब सितारा चमक गया, चमक देख करके गड़ेरी ये लोग कहते अरे बाबा कैसा उजाला है बाबा, ऐसा जिंदगी में तो पहली बार देखा। तो स्वर्गदूत कहता डरो मत, घबराओ मत, ये तो परमेश्वर का जन्म हुआ, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु का। मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ, आज दाऊद के नगर में चरनी में एक मुक्तिदाता पैदा हुआ है। हालेलुया। और गड़ेरिये लोग सोना, मयूसी लोग सोना, मुरलोबान लेकर के सब लोग प्रभु का दर्शन करने आए। हालेलुया। आज प्रभु का दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं लेकर के। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हमें क्या करना है? क्या होना है? क्या करना है आप लोगों को? पहला क्या था? चमकना है। पहला क्या है? चमकोगे। जब चमकोगे तभी तो कोई उजाला देखकर आएगा आपके पास। हम रात को चलते हैं तो लाइट देखते हैं, अरे वो गांव में लाइट जलती है, उसी गांव में चलते हैं, उजाले के सहारे आप चलते हो। उसी तरीके एक गांव में जो उजाला जला है, दूर दूर से चलकर आप लोग आए हो। तो हमारा उजाला मनुष्य पे चमकना, क्योंकि हम लोग जीवन जगत की ज्योति है। ठीक है। और चमकने के साथ साथ में हमें बोना भी है। जब बोएंगे तभी तो काटेंगे। अभी खेत खाली है, और अगर आप अपने खेत में बिहन नहीं डालेंगे तो रोपेंगे नहीं, तो कैसे आप फसल काटेंगे? काटोगे? बस जैसा वो वैसा। तो इसलिए हमें क्या होना है? एक बार सभी खड़े हो जाएंगे,
सितारों जोर से चमको मसीहा, थोड़ा सा चमकेंगे। सभी लोग कहें खुदा मेरे अंदर जो अंधकार है, जो बुराई उसे निकालिए। जैसे प्रभु तेरा वचन कहता है कि उठ खड़ा होकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि परमेश्वर का तेज तेरे ऊपर चमका है, उदय हुआ है, तू चमक। आज प्रभु कहे प्रभु मैं भी उठना चाहता हूँ, तैयार होना चाहता हूँ सेवा के लिए, और मेरे ऊपर तेरी चमक आनी चाहिए। हालेलुया हालेलुया। सितारों जोर से चमको मसीहा आने वाला है। सितारों जोर से चमको मसीहा आने वाला है। सितारों चमकेंगे, आने वाला है। सितारों जोर से चमको मसीहा आने वाला है। सितारों जोर से चमको मसीहा आने वाला है। सितारों पीछे वाले जोर से चमको मसीहा आने वाला है। सितारों जोर से चमको मसीहा जोर से चमको। सितारों जोर से चमको। सितारों जोर से चमको। मसीहा आने वाला है। सितारों जोर से चमको मसीहा आने वाला है। अब की मसीहा मेरा दूल्हा बनके आएगा। अब की मसीहा मेरा दूल्हा बनके आएगा। अब की मसीहा मेरा दूल्हा बनके आएगा। लाइट लगाते हैं, मसीहा मेरा लाइट लगाते हैं, लाइट लगाते हैं, ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए कि इसी गांव में बारात आने वाली है। तब दूल्हा बारात लेकर आता है तो लाइट देकर आता है, इसी जगह में बैठना। हालेलुया। तो जिनकी लाइट जलेगी दूल्हा उन्हीं के पास आएगा। अब की मसीहा मेरा दूल्हा बनके 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 आएगा। अहमद से उसके इब्लीस भाग जाएगा। अहमद से उसके इब्लीस भाग जाएगा। अहमद से उसके इब्लीस भाग जाएगा। कोई बचेगा यहाँ, कोई चला 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 जाएगा। अभी भी वक्त है, तौबा करो, वो आने वाला है। अभी भी वक्त है, तौबा करो, आने वाला है। अभी भी वक्त है, तौबा। अभी भी वक्त है, तौबा। अभी भी वक्त है, तौबा करो, आने वाला है। अभी भी वक्त है, तौबा करो, आने वाला है। सितारों जोर से चमको मसीहा आने वाला है। सितारों जोर से चमको मसीहा आने वाला है। आने वाला है। हालेलुया। आएगा बारात। जब बारात लेकर आएगा तो
हम लोगों को क्या करना होगा? चमकना होगा कि नहीं होगा? अभी इस समय लगन चल रहा है, शादी का दिन चल रहा है, तो जब बाराती लोग बारात लेकर आते हैं तो क्या देखकर बारात जाती है ना? मुल्लापुर गांव में बारात आएगी, अगर लाइट बंद कर दिया जाए, लाइट उट नहीं लगाया जाए, टेंट घंट नहीं लगाया जाए, तो बाराती वाले घूमते रह जाएंगे, ये भैया के करे घरे जाके, ये भैया कहाँ बैठे जाए, बारात तक चली जाएगी। आज ये जो टेंट घेंट और ये लाइटें क्यों लगाई जाती है? ये पहचान होती है कि ये बारातियों को बैठाने का स्थान है, बारातियों को ठहराने का स्थान है। तो जब हम लोग अपने अंदर की लाइट जलाएंगे तो परमेश्वर जानेगा कि यहाँ मेरे बैठने का स्थान है। हालेलुया, हालेलुया। और वो कोई बचेगा यहाँ, कोई जिनकी लाइट जलेगी, 10 कुमारियां थी, 5 लोगों की लाइट जल रही थी, 5 लोगों की लाइट बुझ गई। तो जब 5 लोगों की लाइट बुझ गई, कहती है दीदी तनकी उधार तक अमोक तलवा देता, हमरो लटिया जल जाए। तो उन्होंने क्या कहा, जाओ बाजार में खरीद लो, हमारे पास जो है हमारे ही भर का है, हम उधार नहीं देंगे। और 5 मूर्ख लोग कहेंगे तेल खरीदे, वहीं रह गई नहीं, जे चलाक रहल इफराद भरले रहल, वो अपन प्रभु के साथ चल गए। हालेलुया। तो एक दिन प्रभु यीशु हमें भी लेने आएगा, आप लोगों को लेना है, इसलिए अपने अंदर पवित्र आत्मा का तेल भर लो, खूब एक्स्ट्रा भर लो, ताकि जब दूल्हा है उसके साथ चले जाएं, मूर्ख की तरह बाजार में ना जाए कि वहीं रह जाए। हालेलुया। ठीक है। तो वह कहावत है घोड़े आइल बारात बाकी आगे आप लोग जानते हैं। ठीक है। तो इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। हमें क्या करना है, क्या करना है? चमकना है ना। हम क्या हैं? हम जगत की, हमारा उजाला मनुष्य पे चमकना चाहिए। हाँ, आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु राजा, हमने वचन सुना पिता कि हम जगत की ज्योति, हमें जगत में चमकना है, अंधकार को मिटाना है। प्रार्थना करते पिता, जो कलीसिया प्रभु जी अंधकार में, उसे उजाले में लाइए पिता। जो अभी भी अंधकार में फंसी है पिता, उन्हें निकालिए पिता, वो उजाले में लाइए, चमके पिता, जब तू आए तो ले जाए पिता। और ये पिता धोने वाली कलीसिया बने पिता। हे प्रभु, गरीब ना हो, दुखी ना हो, लाचार ना हो पिता, इनके जीवन में एक भारी आशीष हो पिता। दया करो, कृपा करो पिता। आज का वचन इनके हृदय की पट्टी पे लिखा जाए और ये ब्लेसिंग पाए पिता। दया करो, कृपा करो, यीशु के नाम से मांगते, आमीन।